जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल में एक और ऐसा मामला सामने आया जिससे हड़कंप मचा दिया। एक ऐसा सवाल कि इलाज की जगह इमरजेंसी बन गया। दो पक्षों की आपसी रंजिश अस्पताल तक पहुंची, लाठी डंडे भी पहुंचे और गुस्से की आग में डॉक्टर भी नहीं बचे। इमरजेंसी में हंगामा, स्टाफ से मारपीट और हालात इतने बिगड़े कि डॉक्टर्स को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। जिस जगह मरीजों की जान बचाई जाती है, वहां कानून व्यवस्था आखिर क्यों फेल हो गई? क्या अस्पताल अब असुरक्षित हैं? सुरक्षित रहे नहीं, और वो भी देहरादून का, प्रदेश की राजधानी का वो अस्पताल जिस पर सबसे ज्यादा लोड है, वहां पर क्यों हो गई मारपीट? किसने की? पूरी खबर बताऊंगा आपको दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, दून मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में हिंसा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में, भरोसेमंद अस्पतालों में गिना जाता है, सरकारी अस्पतालों में, उस अस्पताल में उस वक्त हिंसा हो गई, या कह लीजिए हंगामा हो गया। हंगामे का गवाह बन गया ये अस्पताल, जब इसकी इमरजेंसी में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लात घुसे, लाठी डंडे सब चले बल। यह घटना न केवल अस्पताल प्रशासन बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली थी। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीर को देखिएगा। अगर आप कहेंगे कि यह अस्पताल है जहां पर यह अखाड़ा बन गया। दरअसल दोस्तों, दोनों पक्षों के बीच अस्पताल परिसर के बाहर पहले से किसी बात को लेकर कोई विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान एक पक्ष का व्यक्ति इलाज के लिए दून मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचता है और दुर्भाग्यवश दूसरा पक्ष भी वहां मौजूद होता है। आमना सामना हो जाता है। पहले से चला आ रहा विवाद फिर से भड़क उठता है और देखते ही देखते मामला हिंसक हो जाता है, एक झड़प में तब्दील हो जाता है, जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, यह घटना रात के वक्त हुई, जब इमरजेंसी में मरीजों की संख्या अपेक्षा से ज्यादा होती है और डॉक्टर्स और स्टाफ पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन इस बार इलाज की जगह अस्पताल में आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी में रणक्षेत्र बन गया। आरोप यह कि झगड़े के दौरान न केवल दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़े, बल्कि बीच बचाव करने आए डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों के साथ भी, स्टाफ के साथ भी, नर्सों के साथ भी, वार्ड बॉय के साथ भी मारपीट की गई। दोस्तों, इस घटना के बारे में जब किसी ने सोचा नहीं था, इस हिंसा के बारे में सोचा नहीं था, कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि जो तीमारदार है, जो मरीज हैं, वो कैसे इतने उग्र हो गए या फिर लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। अफरा तफरी मच गई ये देखकर वहां अस्पताल में। मरीजों और उनके तीमारदारों में डर का माहौल भी दिखा, क्योंकि अस्पताल में और लोग थे। कई मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। कुछ देर के लिए अस्पताल की पूरी कार्यप्रणाली तहस नहस, अस्त-व्यस्त दिखाई दी। अफरा तफरी थी। हालात इतने बिगड़े कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई, जिससे स्थिति और गंभीर होती दिखी और भयावह होती दिखी। दोस्तों, घटना के बाद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ में भारी नाराजगी, भारी गुस्सा देखने को मिला। वो कहते हैं कि हम इलाज के लिए यहाँ हैं, और जब बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उन्हें लात घुसे मार दिए गए। हमने बाइट को सुना होगा। वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और असुरक्षित महसूस करते हुए उन्होंने कहा हम काम नहीं करेंगे, यानी कि हड़ताल।
डॉक्टर्स का कहना यह था कि वो मरीजों की सेवा के लिए दिन रात तत्पर हैं, वो यहां पर जुटे हुए हैं। लेकिन अगर अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान में, वो भी दून अस्पताल में, जो एक बड़ा अस्पताल है जिसके कंधों पर बहुत ज्यादा भार है इलाज का, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाई तो काम रोकना पड़ेगा। ऐसे हालात में काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है, वो भी सुन लीजिए। 30 थी कल रात को अराउंड उनका बाहर पे तिलक रोड साइड पे लड़ाई हुई होगी, पहले लच्छी वाला साइड पे या मच्छी बाज़ार साइड, बेसिकली मच्छी बाज़ार तिलक रोड के साइड वो कहते हैं। 2 पार्टीज़ की लड़ाई हुई है। उसके बाद एक पार्टी हमारे पास इलाज करवाने आई थी। इलाज के दौरान हम एक पार्टी के जो एक सदस्य जिसका नाम विशाल सिंह था, जो 27 उम्र का था, उसको हम ट्रीटमेंट के लिए अंदर भेज चुके थे। बट उसके साथ जो बाकी अटेंडेंट्स थे वो बाहर पे ही खड़े हुए थे। तो जब दूसरी पार्टी आई तो वो उन्हें रिकॉग्नाइज़ कर गए। तो जो वो एक पार्टी में एक लड़का था जिसका नाम भी मुझे अच्छे से पता है, शैंकी, वो उसके इकाईमोसिस हो रखा था, राइट आई में वो बैठ रखा था, उसका राइट हैंड में टैटू भी है पूरा। तो वो बैठ रखा था। उसके जो जितने साथ में थे अराउंड 25 to 30 दोस्त होंगे उसके, वो फुल्ली अल्कोहल बिंज्ड में थे। वो जैसे ही एंटर हुए उनने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया, वो जो सिंगल लड़का था खड़ा हुआ। तो एकदम से उनके बीच में अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू हो गई। वो अब्यूजिव लैंग्वेज विद इन 1 to 2 minutes इट्स चेंज्ड इनटू फाइट इन द इमरजेंसी ओनली इन बेड नंबर 2। फिर वहाँ से उनने उसको वहाँ पे मार पिटाई करना शुरू किया, बहुत ही ब्रूटली तरीके से उसको बेड से मारते मारते, वो जबकि वो बिल्कुल स्टेबल था, उसको कोई चोट नहीं थी जिसको उनने मारा है। बाकी जिस इंसान को चोट थी उसने उसको मारा, स्टेबल पेशेंट को, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज़ कर चुका था कि ये दूसरी पार्टी का था, ये वही था जिसकी लड़ाई हुई है। उसको इतना ब्रूटली मारते मारते घसीटते घसीटते कॉरिडोर तक लेके गए हैं, ब्रूटली। देखो, इसी बारे में हम आज बात करने आए थे हमारे यहाँ अपने सीनियर सर से, MS सर से और बाकी और सर से भी, कि हमें थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये वारदातें कम नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ते ही जा रही है आजकल दिन प्रतिदिन। एज़ वी कैन सी, लास्ट फ्राइडे से इस संडे तक काफ़ी ज़्यादा MLCs और काफ़ी ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट हो चुके हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि अब सिक्योरिटी बढ़ाने का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर अब हमने सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई तो वर्सन हो सकती है बहुत ज़्यादा चीज़ें। मे बी इट कैन कॉज मोर, जो बोलते हैं ना, ड्रॉबैक्स लेके आ सकती है हॉस्पिटल के लिए। क्योंकि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में अगर ये सब कुछ हो रहा है विद इन हमारे सामने, जब सब कुछ थे, पुलिस थी, गार्ड्स थे, उनके ऊपर तक उन लोगों ने मारा है जो अल्कोहल बिंज्ड में थे। उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो अस्पताल में है, ये बोलने के बावजूद कि अस्पताल में हमें मरीज़ का ट्रीटमेंट करना है, आपके अलावा और भी मरीज़ है यहाँ पे। बट उनने वो कुछ नहीं सुना, वो सिर्फ तोड़म फोड़म मार पीटी में, क्योंकि सब दारू पी के थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था इस वारदात से कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। दोस्तों, दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर RS बिष्ट। वो इस पूरे हंगामे, पूरे इस मामले पर कहते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है, हालात बेहद हिंसक हो गए, वो खुद डर गए। उन्होंने साफ किया कि अस्पताल प्रशासन इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है, चाहे वो डॉक्टर्स के साथ मारपीट का, अभद्र व्यवहार का मसला हो, या फिर अस्पताल में आकर बाहरी लोग आपस में भिड़ जाएं। डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि बताते हैं, प्राथमिकता में बताते हैं। करीब 12 बजे के आसपास 2 पक्ष हमारे यहाँ आए थे जो कि चोटिल हो रखे थे, उनका इलाज चल रहा था। तो जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी होती रही तो दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई भी होने लग गई। लड़ाई का जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गई, जिसको बीच बचाव करने के लिए हमारे गार्ड्स थे, कुछ हमारे डॉक्टर्स थे और स्टाफ और पुलिस के भी कर्मी थे। तो वो सब लोग आ गए थे, परंतु ये लोग इतने वायलेंट हो रखे थे कि इन्होंने हमारे डॉक्टर्स के स्टाफ के साथ, पुलिस कर्मचारी के साथ और हमारे बाकी जितने भी लोग थे उनके साथ भी धक्का मुक्की की घटना हुई है। ये सारा का सारा हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग में आया हुआ है कि किस तरीके से मारपीट हुई है। मारपीट के बाद हमने देखा कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, अभी तो वो स्टेबल है, पर उसको काफ़ी इन्होंने, इन्हीं में से 2 पक्ष में से एक पक्ष का था जिससे कि इन्होंने बहुत मारपीट कर दी। इसकी रिपोर्ट हमने रात को ही पुलिस को दे दी थी और पुलिस की तरफ से भी हमें बताया गया कि उन्होंने भी दोनों तरफ से FIR लॉन्च कर रखी है और उन लोगों की जो भी इन्वॉल्व थे उनकी अरेस्टिंग हो रही है। कुछ गाड़ियां भी हमारी यहाँ छूट गई थी जिनको कि पुलिस ने रात को ही टो करके ले गए थे, बाइक्स और एक शायद कार भी थी।
इसमें हमने एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं जो हम एसएसपी साहब को देंगे कि हमारे यहाँ जो रात की खासकर से सिक्योरिटी है वो बढ़ाई जाए और रिस्पांस टीम जो भी है उसका टाइम थोड़ा सा कम हो ताकि कोई दिक्कत आती है तो हमारे कॉल करने पे वो जल्दी आ जाए। ये केवल डॉक्टर्स के सिक्योरिटी का मैटर नहीं है, ये सबकी सिक्योरिटी का मैटर है। कल ये रात के वक्त तो इस तरह से प्रतीत हो रहा था कि अगर उनके पास कोई हथियार या कोई फायर आर्म होता तो शायद वो कल बहुत बड़ी घटना हो जाती। तो ये भी हमारे प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। दोस्तों, अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले को लेकर पुलिस को लिखित तहरीर दी है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी फैसला लिया है कि खासकर रात के समय इमरजेंसी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। इसके लिए एसएसपी को ज्ञापन सौंपने की तैयारी हो रही है, जिसमें अस्पताल परिसर में पुलिस बल की नियमित तैनाती हो, पुलिसकर्मी मौजूद हो, पुलिस रिस्पांस टाइम कम करने की मांग भी हो रही है। दोस्तों, यह घटना केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, यह मामला यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि हम देखते हैं पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति देखिएगा। वहां हर रोज डॉक्टरों के साथ जबरदस्ता ना कई तरह के मामले सामने आते रहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। बीते कुछ सालों में प्रदेश के कई हिस्सों में अस्पतालों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर हमलों की घटनाएं भी हमने देखी हैं। ऐसे में दून मेडिकल कॉलेज की यह घटना बड़ी हो जाती है और चेतावनी हो जाती है। अगर समय रहते ठोस कदम उठाए नहीं गए अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर, या वहां जो मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनके जो खुद का इलाज कराने के लिए आए, खुद बीमार हैं, खुद परेशान हैं, अगर उनके सामने ही कुछ गुट हिंसक झड़प में उतारू हो जाए तो फिर क्या कहना। स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अगर बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ मारपीट हो जाए, वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। इसका सीधा असर दोस्तों मरीजों की देखभाल पर पड़ता है, इलाज पर पड़ता है। जरूरत प्रशासन को भी है, पुलिस और अस्पताल प्रबंधन को मिलकर काम करने, व्यवस्था बनाए रखने की है। अस्पताल पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र बन सके, डॉक्टर बिना किसी डर के मरीजों का इलाज कर सके, सेवा कर सके, यह सुनिश्चित होना जरूरी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज दून में इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाया है। माहौल तनावपूर्ण बना दिया उस घटना ने जब दो गुट आपस में भिड़ गए। प्रशासन और पुलिस के प्रयासों की स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जो थी, उनके प्रयास जो थे, वो एक बार तो नाकाफी लग रहे थे। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उनमें समझ पा रहे होंगे। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने तनाव फैलाया, जिन लोगों ने माहौल खराब किया, ये लोग कौन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई की खबर भी नहीं आई दोस्तों। ताज्जुब की बात तो यह है, पहले तो तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कुछ सबक मिलता, कुछ संदेश मिलता, कुछ मैसेज जाता कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन कार्रवाई होती अब तक दिखी नहीं है। होगी तो तुरंत आप तक खबर जरूर लाऊंगा। लेकिन इस खबर ने एक बार फिर से अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर और वहां मरीजों की सुरक्षा पर, देखभाल पर, कामकाज को लेकर सवाल उठा दिए हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस तस्वीर को लेकर, आप कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।